दोस्तों क्या हो अगर आपके अपने ही घर के सामने कोई ऐसा दुश्मन आकर के खड़ा हो जाए जिसे आपने ही कभी मौत के मुंह से बाहर निकाला था। क्या हो अगर दशकों पुरानी एक छोटी सी भौगोलिक मजबूरी रातों रात एक ऐसे अभेद्य किले के अंदर तब्दील हो जाए जिसकी भनक दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज तक को ना लगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का नक्शा अब वो नहीं रहा जो हम किताबों के अंदर देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं? क्या हमने रातों रात अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अब बदल डाली हैं? भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद के चिकन नेक के 22 किलोमीटर के रास्ते को अब सीधा 42 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा चौड़ा कैसे कर दिया है? कैसे इसे तब्दील कर दिया है, वो भी तब जबकि बांग्लादेश चाइना के साथ में भयंकर डील कर चुका है। मतलब दोस्तों, क्या भारत ने उसकी तमाम डील्स की हवा निकाल दी है? ऐसा क्या किया है कि अब चाइना को मिर्ची लगना तय है? तो दोस्तों, जो कुछ भी हुआ है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है धोखे की, कूटनीति की और एक ऐसे मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक की जिसने बीजिंग से लेकर के ढाका तक के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। तो दोस्तों, असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां दुनिया देख रही है, और इसकी शुरुआत होती है भारत के उस एहसान फरामोश पड़ोसी से जिसे 1971 के अंदर भारतीय सेना ने अपने खून से सींच करके एक नया देश बनवाया था। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। दशकों तक भारत को अपना बड़ा भाई कहने वाला बांग्लादेश आज एक ऐसी खतरनाक राह पर चल पड़ा है जिसका अंजाम शायद वो खुद भी नहीं जानता है। दोस्तों, हालिया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ता परिवर्तन के बाद में बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार और व्यवस्था काबिज हुई है उसने भारत की पीठ के अंदर एक ऐसा खंजर घोंपा है जिसने हमारी पूरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। दोस्तों, जो देश कल तक हमारी सुरक्षा ग्रिड का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, आज वो चाइना की गोद में जाकर के बैठ गया है। दोस्तों, साल 2015 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बेहद अहम द्विपक्षीय समझौता हुआ था जिसके तहत बागेरहाट के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोंगला पोर्ट को विकसित करने की जिम्मेदारी भारत को दी गई थी। यह भारत के लिए कोई साधारण कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, ये हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत के दबदबे को कायम करने के लिए यह पोर्ट एक क्रुशियल चेक पॉइंट था। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसने भारतीय नौसेना और रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने यह मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट भारत से छीन लिया है और इसे सीधे चाइना की एक सरकारी कंपनी की झोली में डाल दिया है। इसके साथ ही 110 एकड़ का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी चाइना को सौंप दिया गया है। ये वही चाइना है जो सालों से स्टिंग और पल्स रणनीति के तहत भारत को समंदर में घेरने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक पोर्ट के चाइना के पास जाने से भारत को क्या खतरा है। तो जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं बड़ा है। मोंगला पोर्ट भारतीय सीमा से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पोर्ट पर चाइना का कब्जा होने का सीधा मतलब है कि अब चाइनीज मिलिट्री और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल हमारे दरवाजे पर आकर के बैठ गई हैं। यहां बैठ करके चाइना सीधे तौर पर कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की हर हलचल पर नजर रख सकता है। हमारी नेवल मूवमेंट्स, हमारी सबमरीन्स का डिप्लॉयमेंट और हमारे युद्धपोतों की आवाजाही सब कुछ चाइना के रडार्स पर आ सकती हैं। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि चाइना यहां अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यानी कि ESM सिस्टम्स तैनात कर रहा है। ये ऐसे खतरनाक सर्विलांस सिस्टम हैं जो वेस्ट बंगाल के सुकना के अंदर मौजूद भारतीय सेना की 33वीं कॉर्प से निकलने वाले रेडियो, माइक्रोवेव और रडार सिग्नल्स को आसानी से इंटरसेप्ट और डिकोड कर सकते हैं। हमारी सेना क्या बात कर रही है, हमारी रणनीति क्या है, हमारे ट्रूप्स मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, ये सब चाइना को बैठे बिठाए पता चल सकता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ मोंगला पोर्ट तक ही सीमित नहीं है। चाइना ने बांग्लादेश के अंदर तक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। हाल ही के अंदर चाइना और बांग्लादेश ने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर भी एक बहुत बड़े समझौते का ऐलान कर दिया है। तीस्ता नदी का बहाव और उसका जल प्रबंधन सीधे तौर पर भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। चाइना का इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उसे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के बिल्कुल करीब लाकर के खड़ा करता है। इसके अलावा दोस्तों, चटगांव के अनवारा के अंदर भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और बांग्लादेश के स्कूलों के अंदर मैंडेरिन यानी कि चाइना की भाषा पढ़ाने और तकनीकी शिक्षा के नाम पर भारी फंडिंग की जा रही है।
ये सब इशारे साफ कर बताते हैं कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से चाइना की डेप्थ ट्रैप और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में फंस चुका है। भारत के सख्त विरोध और लगातार डिप्लोमेटिक सिग्नल्स के बावजूद बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, इसका सीधा सा जवाब है पावर बैलेंस का बिगड़ना और भारत पर प्रेशर पॉइंट क्रिएट करने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जिसमें पाकिस्तान का भी मौन समर्थन हासिल है। दोस्तों, इन सब के केंद्र में है भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है, और वो है यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसकी शक्ल मुर्गे की गर्दन जैसी होने के कारण इसे चिकन स्नैक कहा जाता है। दशकों से इस कॉरिडोर की चौड़ाई कुछ जगहों पर महज 22 किलोमीटर थी। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक महाशक्ति की जीवन रेखा सिर्फ 22 किलोमीटर के एक सकरे रास्ते के ऊपर टिकी हुई थी। उत्तर के अंदर चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और दक्षिण में बांग्लादेश। अगर युद्ध की पोजीशन में कोई दुश्मन इस 22 किलोमीटर के हिस्से के ऊपर कब्जा कर ले या इसे ब्लॉक कर दे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय मुख्य भूमि से पूरी तरह से कट जाएंगे। वहां ना तो हमारी सेना आसानी से पहुंच पाएगी और ना ही रसद की आपूर्ति हो पाएगी। दोस्तों, 2017 के डोकलाम विवाद के पीछे चाइना की यही असली मंशा थी कि वो चुंबी घाटी के रास्ते पक्की सड़क बना करके सीधे इस चिकन नेक के सिरे पर आकर के बैठ जाए। सालों तक भारत की सरकारें इस मजबूरी को अपनी नियत मान करके बैठी हुई थी। आजादी के बाद से इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के पास में था, जो अपनी पूरी ताकत से घुसपैठ रोकने और शांति बनाए रखने का काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों, सीमा सुरक्षा और सैन्य रणनीति के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होता है। बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है, कोई ऑफेंसिव मिलिट्री यूनिट नहीं है। उन्हें टैंकों और मिसाइलों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए तैयार किया गया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के राजनीतिक हालात, अवैध बस्तियों का निर्माण, तेजी से बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस संवेदनशील कॉरिडोर के चारों तरफ एक खतरनाक सुरक्षा चक्र बना लिया था। दोस्तों, विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश के दुश्मनों को लगता था कि भारत चाहकर के भी इन भौगोलिक लाचारियों को नहीं बदल सकता है। उन्हें लगता था कि 22 किलोमीटर की लकीर हमेशा भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी, जिसे जब चाहें तब दबा करके भारत को ब्लैकमेल किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना दुनिया के किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने नहीं की थी। दोस्तों, जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा और दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को एहसास हुआ कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर के भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहे हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट वहां पर तैयार किया गया जिसने इतिहास के पन्नों को पलट करके रख दिया है। एक अत्यंत गोपनीय मिशन लॉन्च कर दिया गया, जिसे रक्षा हलकों के अंदर ऑपरेशन रीशेप चिकन नेक कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके तहत पहला और सबसे आक्रामक कदम यह उठाया गया कि इस पूरे संवेदनशील इलाके की जिम्मेदारी रातों रात बीएसएफ से लेकर के सीधे इंडियन आर्मी के पूर्णतः कंट्रोल के अंदर दे दी गई। ये कोई छोटा प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये ढाका और बीजिंग के अंदर बैठे दुश्मनों को एक सीधा और खौफनाक संदेश था कि अब सिर्फ बचाव नहीं होगा, अब यहां भारत का मिलिट्री माइट अपनी पूरी आक्रामक ताकत के साथ में मौजूद है। दोस्तों, जब भारतीय सेना की आर्म्ड रेजिमेंट्स और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने पिछले महीने इस इलाके के अंदर अपनी भारी तैनाती शुरू की, तो सीमा के उस पार बैठे विदेशी खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल्स और असामाजिक तत्वों के होश उड़ गए। वो रातों रात अपने ठिकाने छोड़ करके भागने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब उनका सामना पुलिस से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे घातक सेनाओं में से एक से है। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस अभी बाकी था। सेना सिर्फ चौकसी बढ़ाने नहीं आई थी, उन्हें गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही असंभव सा दिखने वाला टास्क दिया गया था। दोस्तों, वो आदेश बिल्कुल क्लियर था। इस 22 किलोमीटर की सकरे गलियारे की भौगोलिक सीमा को इस तरह से रीडिफाइन करो कि दुश्मन इसे काटने का सपना देखना तो दूर, इसके करीब आने की हिम्मत भी ना कर सके। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने किसी पड़ोसी देश की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हमने रातों रात अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बदल दी? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद के इस 22 किलोमीटर के रास्ते को 42 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा
कैसे कर डाला है, कैसे इसे तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों, यहीं पर भारतीय सेना की स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और इंजीनियरिंग का सबसे असली कमाल देखने को मिलता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक बनावट बहुत ही जटिल है। इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरे तरफ भूटान है और नीचे बांग्लादेश। भारत के पास में अपनी ही सीमा के भीतर कुछ ऐसे रणनीतिक इलाके मौजूद हैं जो अब तक प्रशासनिक उपेक्षा, घने जंगलों, तीस्ता नदी के उफान और उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण मुख्य कॉरिडोर से पूरी तरह से कटे हुए थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच जैसे ही सेना को फ्री हैंड मिला, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने सेना की आक्रामक टुकड़ियों के साथ मिलकर के इस पूरे क्षेत्र का एक नया सामरिक नक्शा तैयार कर लिया। सेना ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी कि रणनीतिक गहराई बढ़ाने के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत 22 किलोमीटर के दायरे से सटे हुए उन आंतरिक और दुर्गम इलाकों को चिन्हित किया गया जो सैन्य आवाजाही के लिए अनुपयुक्त माने जाते थे। दोस्तों सेना ने दिन रात एक करके घने जंगलों, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के मैदानी इलाकों से होते हुए नए वैकल्पिक और गुप्त रास्तों का जाल बिछा दिया। मुख्य कॉरिडोर के समानांतर एक पूरी तरह से लॉजिस्टिक और कॉम्बैट चेन तैयार की गई। दोस्तों, ये नए गुप्त मार्ग सीधे असम और सिक्किम के अग्रिम मोर्चों को जोड़ते हैं। इसके साथ ही सीमा से सटे कई बफर जोन्स जो पहले नागरिक आबादी या अविकसित वनों के कारण सैन्य इस्तेमाल से दूर थे, उन्हें एक कई नए मिलिट्री जोन्स और छावनियां एस्टेब्लिश की गई। दोस्तों, जब इन सभी समानांतर रास्तों, सामरिक गलियारों और सैन्य ठिकानों को एक साथ जोड़ा गया तो रणनीतिक और व्यवहारिक रूप से इस कॉरिडोर की इफेक्टिव ऑपरेशनल विड्थ 22 किलोमीटर से बढ़कर के 42 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह है कि अगर भविष्य में चाइना और कोई दुश्मन इस कॉरिडोर के मुख्य 22 किलोमीटर वाले हिस्से के ऊपर निशाना बनाए या उसे बाधित करने की कोशिश करता है, तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क नहीं टूटेगा। हमारे पास उसके समानांतर 20 किलोमीटर से ज्यादा का भी एक ऐसा अभेद्य और सुरक्षित गलियारा तैयार है जहां हमारे घातक टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हमारे जवान हर स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैनात हैं। दोस्तों, भारत के इस साइलेंट और डेडली कदम ने चाइना से लेकर के बांग्लादेश तक की पूरी रणनीतिक प्लानिंग को तबाह कर दिया है। चाइना जो बांग्लादेश के अंदर करोड़ों का इन्वेस्ट करके मोंगला पोर्ट को हत्या करके भारत की इस मुर्गे की गर्दन को दबाने का ख्वाब देखा करता था, आज उसे समझ में आ गया है कि उसने जिस ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ करके भारत को ललकारा था, भारतीय सेना ने उस पेड़ को जड़ से काट करके गिरा दिया है। आज भारत की स्थिति इस कॉरिडोर में इतनी ज्यादा मजबूत है कि अगर चाइना की सेना डोकलाम या फिर किसी दूसरे अग्रिम मोर्चे में आगे बढ़ने की हिमाकत भी करती है, तो उसे केवल एक सकरा रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि 42 किलोमीटर का एक ऐसा तिलिस्म मिलेगा जिसे भेद पाना किसी भी सेना के लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये पूरी कार्रवाई सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक नए भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा सबूत है। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने ही जन्मदाता को धोखा देकर के चाइना का साथ चुना है, वो जियोपॉलिटिक्स के उस कड़वे सच को उजागर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर भावनाएं नहीं बल्कि स्वार्थ काम आते हैं। बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट चाइना को देना भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक जरूर है, लेकिन दोस्तों, भारत ने इसके जवाब में जो कदम उठाया है वो एक असल महाशक्ति ही उठा सकती है। हमने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई हमारी सप्लाई चेन या फिर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को बाधित करने की कोशिश करेगा तो हम पूरी ताकत से उसकी जियोग्राफी को ही अपने हिसाब से रीशेप कर देंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये विस्तार पूरे साउथ एशिया के अंदर मिलिट्री पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। अब बांग्लादेश को यह एहसास होने लगा है कि चाइना के साथ में की गई दोस्ती की कीमत उसे अपने सबसे भरोसेमंद और ताकतवर पड़ोसी की नाराजगी के रूप में देखनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने डेवलपमेंट को बढ़ाया है, उससे बॉर्डर के पार एक खौफ का माहौल है। जो लोग कल तक चाइना की शय पर भारत को आंखें दिखा रहे थे, आज वो खुद की भौगोलिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। भारत ने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी खून खराबे के एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत हासिल कर ली है। ये उस भारत की हुंकार है जो समस्याओं को टालता नहीं बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, 1947 के बंटवारे में जो एक भयंकर रणनीतिक भूल हुई थी और 1971 के युद्ध के बाद में जिसे हमेशा से सुधारने का मौका भारत सरकार ने गंवा दिया,
आज के नए भारत ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर और सेना के अदम्य साहस के दम पर उसे सुधार दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 22 से 42 किलोमीटर हो जाना स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम पन्ना है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता है। दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी चाहे कितनी भी साजिशें कर लें, भारतीय सेना हर साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ने एक बात साफ कर दी है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश की अखंडता से समझौता अब किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ अपनी कूटनीति और ज्यादा सख्त कर देनी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।